अच्छा, ये जैसे ग्लोबल क्राइसिस या हम्म, वॉर्स या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हम्म। ये सब क्रिप्टो को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? हाँ, अब देखो, अगर कोई रेगुलर ट्रेडर है ना, हाँ। एक तो होते हैं, दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं, एक ट्रेडर होते हैं। सो ये जो जियो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक अभी अमेरिका में हुआ ना, एलन मस्क और प्रेसिडेंट की आपस में फाइट हुई, राइट। हम्म। सो उसमें भी चीज़ें इम्पैक्ट हुई। रसिया एंड यूक्रेन का वार हुआ, चीज़ें इम्पैक्ट हुई, राइट। और अभी रिसेंट में इसराइल और ईरान का वार चल रहा है, उसमें भी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। तो ये इम्पैक्ट इस तरह से होती है जब भी कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, राइट। कुछ भी निगेटिव ओके। होगा, लाइक वार हो गया, लाइक आपस में कोई दो बड़ी कंट्रीज भिड़ रही हैं, या कुछ भी चीज़ें हो रही हम्म। हैं, वो ओवरऑल क्रिप्टो पे ही नहीं, किसी भी मार्केट पे हर जगह इंपैक्ट करता है। जैसे आप स्टॉक्स की बात करें, तो जब भी कोई चीज़ें ऐसी हुई, जैसे अमेरिका एंड ईरान और इन सब का इन्वॉल्वमेंट जब भी हुआ, हम्म। तो इससे इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे भी इम्पैक्ट है, ना कि क्रिप्टो में। क्रिप्टो में तो आता ही आता है, क्योंकि ये ग्लोबली मार्केट है, 24/7 चलता है। आज अगर शाम को 7 बजे कोई न्यूज़ आती है निगेटिव, तो स्टॉक ये क्रिप्टो मार्केट इमीडिएट रिएक्ट करेगा। बट स्टॉक मार्केट नहीं करता इंडिया का। रीज़न यही है कि वो तो ओपन होगा 9 बजे कल, ओपन राइट। होगा 9 बजे। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। क्या डेवलपमेंट हो रही है, जैसे अभी रिसेंटली अमेरिका ने एक बिग ब्यूटी बिल पास किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बैंक उसमें उसमें ये है कि बहुत सारी करेंसी प्रिंटिंग हो रही है। इवन रिसेंट में एक बिल और पास हुआ है, जिसमें अमेरिका ने ये अमेरिका अथॉरिटीज़ के थ्रू ये बिल पास किया गया है कि बैंक क्रिप्टो सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लाइक किसी को लोन चाहिए, तो वो डॉलर लोन में दे सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को बैक करके। क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, आप जाओ बैंक को दे दो, आप लोन ले लो, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट जब जब ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है, तो इसकी प्राइस अप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट होती है, और वो बढ़ती है। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो ये इम्पैक्ट करती है, क्योंकि ये ग्लोबली करेंसी है। और ग्लोबल में अगर आप देखोगे, ऑल वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड इकोनॉमिक में देखोगे तो आप अमेरिका है। सो वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट होता है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। छोटी मोटी कंट्रीज अगर कोई डेवलपमेंट या कुछ ऐसी निगेटिव कमेंट्स करती हैं, उनसे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लाइक चाइना, आप देखो, चाइना पहले बोलता था कि हम बैन करने वाले हैं, तो बिटकॉइन की कीमत 5 से 10% नीचे आती थी। आज अगर वो बोल दे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 2% भी इम्पैक्ट नहीं होता है, राइट। सो होता क्या है कि जितनी पावरफुल कंट्री है, वो जितना पॉजिटिव डेवलपमेंट रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन से रिलेटेड कर रही है, उतना ज़्यादा इस फील्ड को स्ट्रांग मिलता है, और ये अप्रिशिएट होती है करेंसीज की प्राइसिंग। और अगर कोई निगेटिव करता है, निगेटिव न्यूज़ेज आती हैं, कुछ अदर थिंग्स होती हैं, हैपेंस होती हैं, सो वो डिक्रीज करती हैं प्राइसिंग को। सो ये एक कनेक्शंस है बेसिकली, आप बोल रहे हो। जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके इमोशंस के साथ भी एक कनेक्शन है, जियो पॉलिटिकल का भी है, कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें भी पता है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो प्राइस नीचे आएगी। तो उसमें क्या, सेट ऑफ सेलिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। जो भी ट्रेडर हैं, जिनको पता है चीज़ें गलत हो रही हैं, तो प्राइस तो ड्रॉप होना ही होना है। तो उसमें पैनिक में आके लोग और भी सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस जहाँ पे 2% गिरनी है, वहाँ पे 5% नीचे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो उस टाइम पे वैसे एक समझदार इन्वेस्टर को आपके अकॉर्डिंगली बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर कोई ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो बाई करना चाहिए। जैसे मैं भी जनरली कभी कभी फ़ायदा उठाता हूँ ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का, कि मैं भी सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का देख रहे हो ना, तो देखो, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का 2 रूल है। जो लोग नुकसान करते हैं, सिर्फ उनके पास में एक ही चीज़ होता है, वो बाय द टॉप सेल द बॉटम करते हैं हमेशा। जब लोगों के पास हाइप होती है, राइट, लोग पूरे आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ को लेके हाइप चल रही है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो नॉर्मल जो पब्लिक से ऑडियंस होती है, तब उसको बाई करना स्टार्ट करती है। बट स्मार्ट पीपल्स जो होते हैं, तब उसको सेल करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये ओवर हाइप्ड हो चुकी है चीज़ें, यहाँ पे सेल करो, निकल लो। और जब पूरी मीडिया, पब्लिक, ऑडियंस सब मतलब ये सोचते हैं कि ये खत्म हो गया, बिटकॉइन तो गिर जाएगा, अब ये तो जीरो हो जाएगा। जैसे भी लास्ट में आपको एग्जांपल बताता हूँ, बिटकॉइन की कीमत $70,000 गई थी रिसेंट, जो ऑल टाइम हाई था। उसके बाद बिटकॉइन की कीमत $16,000 आ गई, आई थी, राइट। जैसे 16-17 हज़ार डॉलर आई, इंडियन मीडिया, ग्लोबली मीडिया, सब सब जगह में न्यूज़ आने लगी, बिटकॉइन गोइंग टू बी डेड समथिंग, ये XYZ, ऐसी निगेटिव न्यूज़ आने लगी। सो स्मार्ट पीपल्स जो होते हैं, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। आपने डाला उस टाइम पे पैसा? मैंने थोड़ा बहुत डाला था। ज़्यादा क्यों नहीं डाला? मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है 2015-16 के आसपास से। ठीक है।